हमारा वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, और हमें बस इसके साथ अब जीना पड़ेगा। एक बात हमें क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने ना सिर्फ फैलाया गया, ज़बरदस्ती फैलाया गया। पाकिस्तान में कोरोना फैला नहीं, फैलाया गया। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो की वफाक पर चढ़ाई, साफ कह दिया इमरान सरकार की गलत पॉलिसियों से अब मुल्क कोरोना से बचेगा न मुआशी बहरान से। गरीब कहां जाए? जो आदाद शुमार हैं, जो इक्विपमेंट है, जो अस्पतालों के साथ सूबाई हुकूमतों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए हमने एक बहुत ही एक मौसर किस्म का प्रोग्राम तरतीब दिया। पाकिस्तान इस आलमी वबा का मुकाबला कर रहा है, जिसके बारे में तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके अबू जरदारी का इस वक्त इलाज कौन से अस्पताल में हो रहा है। निराला मुराद अली शाह की भी समझ में आती है, वो भी बौखलाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो बौखलाहट का शिकार। हुकूमत कोरोना के चैलेंज से कामयाबी से निमट रही है। हुकूमत का जवाबी वार। मुराद सईद ने वजीर आला सिंध पर आसिफ ज़रदारी की करप्शन का सहूलतकार होने का इल्जाम धर दिया। पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे काट लिए। 4700 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। नून लीग MPA ख्वाजा सलमान रफी का टेस्ट भी मुस्बत आया। मुल्क में मुतासिरा अफराद की तादाद 94,000 तक जा पहुंची। कोरोना फैलने की वजह हुकूमत की गलत पॉलिसियां। सूरत हाल में NFC अवार्ड 18वीं तरमीम को छेड़ना गलत इक़दाम होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार किया। वबा के फैलाव की रफ्तार में कमी करना अव्वलीन हदफ है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर मौसर किरदार जो है वो आप अदा कर सकते हैं। ये हम सब की एक मजमूई जिम्मेदारी है। कोरोना की वबा खतरनाक, फैलाव कम करना अव्वलीन तरजीह। कीमती जानों का नुकसान तकलीफ दे है। असद उमर की आवाम से एहतियात करने की अपील। सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सपोर्ट। वी केयर के नाम से एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया। एक है प्रमोटिंग द प्रिवेंशन ऑफ आवर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे है सपोर्टिंग देम। एक बार फिर तिब्बी अमले का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार। मुआवने खुसूसी सेहत का कोरोना से मुतासरा इलाके मुकम्मल बंद करने का इंदिया। जो PPEs दिए गए आपको पता है, एक तो वो उनकी तरसील में और उनको मुहैया करने में एक खासा वक्त लग गया। दूसरी बात यह है कि फिर उन्होंने इमरजेंसी में आउटडोर्स में वार्ड्स में PPEs मुहैया नहीं किए, जिसके बाइस इस वक्त जो डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक्स पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी ज़्यादातर तादाद वो है जिनको इमरजेंसी से आउटडोर से या वार्ड से हो रहा है। एक हफ्ता गुजर गया, दवाएं मुहैया नहीं की गई। तिब्बी अमला कोरोना से मुतासिर। पंजाब के डॉक्टर्स ने हुकूमती इक़दामात की कलई खोल दी। पंजाब में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आला का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी क्यों की? लाहौर में कार्रवाइयां। 200 से ज्यादा दुकानें सील। कराची में पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 32 गाड़ियां बंद। ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रेन में सफर करना है तो मास्क पहनना होगा। महकमा रेलवे ने फैसला सुना दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना किया जाएगा। फरजंदी जरदारी जब भी आते हैं, फरजंदी जरदारी से ये पूछा जाता, फरजंदी जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, फरजंदी जरदारी फरजंदी जरदारी फरजंदी जरदारी फरजंदी जरदारी की भी समझ आती है, तो उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू कर दी। कंटेनर से मसनद इक्तदा बदल ना पाए गुफ्तगू के अंदाज। मुराद सईद का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुखातिब करने का नामुनासिब अंदाज। हुकूमत उसके हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। हम
स्टील मिल्स के मजदूरों के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और आप उनको भी लावारिस नहीं छोड़ने देंगे। स्टील मिल्स के मुलाजमीन को बरतरफ करना इंसानियत के खिलाफ, बिलावल भुट्टो का हुकूमती फैसला, हर फोरम पर चैलेंज करने का फैसला। ये रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके। याद माजी अजाब है यार। अब स्टील मिल के लिए वजीर आजम इमरान खान के दावे, वफाकी वजीर असद उमर के वादे वफा न हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दस्तकारी सेंटर्स और दीगर मराकज बंद करने का फैसला, 100 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस जारी। अमरीकी खातून सिंथिया रिची के पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर इल्जामात, जाली लीडर्स की तरतीब, गैर मुल्की खातून की बड़ी सियासी जमात की क़यादत पर संगीन इल्जामात, कई सवालात जन्म देने लगे। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करते मनफी बातें, पहले बीबी शहीद पर इल्जामात, अब पीपी क़यादत पर इल्जाम तराशी। अमरीकी खातून सिंथिया रिची के पाकिस्तान में क़याम पर एक नई बहस शुरू हो गई। अमरीकी खातून के बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात, बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वालिदा पर इल्जाम लगाने वाली सिंथिया रिची को अहमियत न दी। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। कल कैबिनेट हो रही है, इसमें मुझे उम्मीद है कि आटे की भी फोरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा, वरना अगली कैबिनेट में हो जाएगा। चीनी और आटा जो है वो इमरान खान की टॉप प्रायोरिटीज में है। शुगर स्कैंडल के जिम्मेदार जेल जाएंगे, शेख रशीद का दावा, कहा शहबाज शरीफ मुफाहमत के मुतमन्नी, इमरान खान को दिलचस्पी। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान, अंडे दूध सब्जियां कुछ भी सस्ता न रहा, गोश्त भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर। आटा खरीदने वालों के लिए घाटा ही घाटा, 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपए महंगा, कीमत 1000 रुपए तक जा पहुंची। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना हो गया हराम, मुतल्लिका इदारे नोटिस लेने से गुरेजा। एक हफ्ते के दौरान हर चीज़ में रेट बढ़ गया है। अंडा, दूध, दही, आटा लेने जाओ दुकान पे तो उनका रेट आसमान से बात कर रहा है। आज की फ्रूट, गोश्त, हर चीज़ महंगी हो गई है, दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान दूध, अंडा और जो है ना गोश्त की जो है ना और मुर्गी, इसकी बड़ी जो है ना महंगाई हो गई है। हुकूमत के महज ऐलान, मुनाफाखोर माफिया बेलगाम, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खामोश, आवाम का इंतजामिया से इक़दामात का मुतालबा। पेट्रोल सस्ता होना आवाम को महंगा पड़ गया, ओगरा के नोटिस, पेट्रोलियम डिवीजन के अहकामात भी बेसूद, कई पंप्स बंद, जहां दस्तयाब वहां लंबी कतार, कहीं 100 तो कहीं महज 200 का ईंधन दस्तयाब। खौफे खुदा न इंसानियत का ख्याल, कई शहरों में नाकिस दूध की फरोख्त, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मुजरे सेहत दूध तक। नए पाकिस्तान में मर्जी कप्तान की, नज़्म किसी और की, वजीर आजम ने अलामा इकबाल से मंसूब कर दी, गलती का एहसास होने पर तस्हीह भी कर ली, अदबी हलकों का इजहार हैरानी। बतौर वजीर खजाना रोशन सिंह प्रोग्राम में सेक्रेटरी फाइनेंस की तजावीज नजरअंदाज क्यों की, नायब ने वजीर आला सिंध को सवालनामा इरसाल कर दिया, 28 सवालात के जवाब तलब। करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल का तयन हो चुका, किसी ठोस धमकी में नहीं आएंगे,
चेयरमैन नैब पुराज़म जावेद इकबाल कहते हैं एहतसाब ब्यूरो सिर्फ मुल्क की खिदमत कर रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कम करना नामुमकिन, पाकिस्तान का IMF को जवाब। आला अफसरान की तनख्वाहें मुंजमद करने से भी इनकार। बहरिया टाउन रावलपिंडी में कमसिन घरेलू मुलाजिमा का कातिल, मुल्जिमान मियां बीवी का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी आज भी कैद, भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, ज़राए मवासिलात मुअत्तल। अमेरिका में सियाह फाम शख्स की हिलाकत के खिलाफ एहतजाज, कई शहरों में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। दुनिया पर जंगे मुसल्लत करने वाले ट्रंप अपनी ही फौज बात मानने से इनकारी, वजारत दिफा ने नेशनल गार्ड्स को मुसल्लह करने का सदारती हुक्म मुस्तरद कर दिया। Comes Morris to bowl to Lara on 497. Lara swings at that through the covers for 4. The cheers from the Warwickshire supporters. Lara's bat in the air, his helmet in the air. Keith Piper embraces him at the other end. The Durham fielders to a man go up to him to congratulate him. He's done it again. Brian Lara, the first batsman in the history of cricket to make it to 500. 501 not out. एक इनिंग में 501 रन, ब्रायन लारा के कारनामे को एक बरस और बीत गया। इंडियन स्टार ने लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा था। और साबिक क्रिकेटर को हेडलाइन में आने का शौक, बोलने का तरीका भी भूल गए। रमीज राजा की नाम लिए बगैर शोएब अख्तर पर तनकीद।